सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए और अपने भाई सलीम परवेज़ साहब से भी ख़ास तौर पर इजाज़त। बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ है। कैफी साहब का ये मुशायरा बहुत कामयाब है और हर रंग की शायरी सुनाई गई है। आपने सुना, बहुत अच्छा मुशायरा वही कामयाब होता है जब सुनने वाले अच्छे हों। सलीम भाई, आपने मुझे बिहार बहुत बुलाया है और बहुत मुझे सुना है। जब आपने नहीं बुलाया था तब भी मुझे सुना था। आज आप बहुत दिनों के बाद हाथ लगे हैं तो बहुत ज़्यादा शेर सुनाना चाहिए आपको, लेकिन इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो मैं ये चाहता हूँ कि ताज़ा अशार से आपकी खिदमत की जाए। देखिए, आप किस तरह सुनेंगे ये कोई माने नहीं है मेरे लिए। आपका जिस तरह जी चाहे उस तरह सुनिए। मुझे जो पढ़ना है मैं वो पढ़ूंगा। बस इतनी सी गुजारिश ज़रूर है कि आपको अगर ये लगे कि हाँ शेर कहा गया है तो ज़रूर मुझे मालूम होना चाहिए कि यहाँ सुनने वाले और समझने वाले मौजूद हैं। एक मतलब ये पढ़ता हूँ कि धूप को आजमा रहा हूँ मैं। सलीम भाई सुनिएगा। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं। कमाल है यार, कमाल है। क्या शायरी सुन रहे हैं आप। तो आपके साथ बिल्कुल बेईमानी नहीं होनी चाहिए, आपको शायरी सुनानी चाहिए। सलीम भाई, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। शेर तो ये आ रहा है साहब, उसको लेकर गया था कांधे पर। सुनिए कलीम साहब, आप कभी शेर में आए, जरा सा माइक के करीब आ जाइए आप भी। उसको लेकर गया था, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने वाकई शायरी की हिफाजत फरमाकर वाकई मूड बना दिया। बहुत देर से मैं मुशायरा सुन रहा हूँ, हर शायर आकर ये कह रहा है कि मेरा मूड बनाइए, मेरा मूड बनाइए। तो मैं वहाँ बैठा बैठा हंस रहा था। मैंने कहा ये कैफी साहब ने हम लोगों को इसलिए बुलाया है कि हम इनका मूड बनाए। शायर आगे कहता है आप मेरा मूड बनाइए। शेर आना चाहिए, शेर आना चाहिए। आपने शायरी की हिफाजत फरमाई, बहुत शुक्रिया। वाकई मैं कह सकता हूँ कि आपने मेरा मूड बनाया, क्योंकि शेर पढ़ा जाए, अगर रिस्पांस मिल जाए तो कीमत वसूल हो जाती, फिर हिम्मत बढ़ती आगे पढ़ने की। धूप को आजमा रहा हूँ मैं, मोम का घर बना रहा हूँ मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूँ मैं। अब्र दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया, गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया। गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया, और कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने। मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। कैसी तरकीब से बर्बाद किया, कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने। मेरे मिटने का भी इल्जाम। दिन कट गया, शाम आ गई, अब काम पे आओ। दिन कट गया, शाम आ गई, अब काम पे आओ। दिन भर की थकन दूर करो, जाम पे आओ। दिन कट गया, शाम आ गई, काम पे आओ। माइक पे आओ यार, पान खा रहे हो, मसाला खा रहे हो, पूरी बात है ये, कानून के खिलाफ है ये। माइक पे आइए, माइक पे आइए। दिन कट गया, शाम आ गई, अब काम पे आओ। दिन भर की थकन दूर करो, जाम पे आओ। तुम घर से किसी और बहाने से न निकलो, तुम घर से किसी और बहाने से न निकलो।
तुम प्यार हो मेरा तो मेरे नाम पे आओ। तुम घर से किसी और बहाने से न निकलो। तुम प्यार हो मेरा तो मेरे नाम पे आओ। बीच बीच में मैं आपको ऐसे भी शेर सुनाता रहूंगा, लेकिन बहुत काम के भी शेर सुनाता रहूंगा। वो भी काम के हैं जो मैंने अभी पढ़े हैं, वो भी काम के हैं। बस उम्रें बटी हुई हैं कि कुछ कोई शेर किस उम्र का है, कोई शेर किस उम्र का है। हर उम्र के लोग बैठे हैं यहाँ, सब अपने अपने हिस्से का माल ले जाएं। तुम घर से किसी और बहाने से न निकलो। तुम प्यार हो मेरा तो मेरे नाम पे आओ। किसी का दुख हो, किसी का दुख हो, उससे अपना दुख समझते हैं। देखिए आप शेर बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसी तरह सुनते रहिएगा। किसी का दुख हो, उसे अपना दुख समझते हैं। तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है। तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है। परवेज भाई, तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें, अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। अगर उजाला पड़ोसी के घर, चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। दुकान समेत गुनाहों की जिंदगी कम है। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। दुकान समेत गुनाहों की जिंदगी कम है। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। दुकान समेत गुनाहों की जिंदगी कम है। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। जबान भी नर्म हुई है, जबान भी माफ कीजिएगा, खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। जबान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। जबान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। ये चाय वाले ने काम बिगाड़ा मेरा। मैं अच्छा खासा पढ़ रहा था, लेकिन अब क्या करूं, चाय वाला तो चाय वाला है, कुछ इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। काम बिगाड़ चुके हो बेटा, तो अब जरा सा किनारे हो जाओ। बहुत काम बिगाड़ दिया, अब किनारे आ जाओ। काम बिगाड़ दिया तुमने, अब आना नहीं जब तक मैं पढ़ रहा हूं बेटा। है बढ़िया था, माहौल बनाया था बेटा इतनी मेहनत से। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। ज़बां भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। चमन में सबके लिए, चमन में, ये मैंने इनसे कहा है ना कि नए शेर से आपकी खिदमत करूंगा, तो मुझे नए शेर सुनाने दीजिए भी। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। चमन में, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप मुशायरा, और शेर की तह तक पहुंचते हैं आप, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं सीधे सीधे शेर सुना रहा हूं आपको। आपको तमीज बांधकर आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता, ना आपका वक्त बर्बाद करना चाहता हूं। शेर सुना रहा हूं, आप शेर की तह तक पहुंचते हैं। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी।
अच्छा दोबारा पढ़ दूं? दोबारा अच्छी तरह सुन लेंगे? इस बार अच्छी तरह नहीं सुना आपने, सारे लोगों ने नहीं मिलकर सुना, सब लोग मिलकर सुनिए। अपनी दांत को दबाइए मत, इजहार कीजिए उसका कि आपको शेर अच्छा लगा। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है, दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी। महल्ले वाले तुझे शेर के अच्छा लगा? एक बार हाथ ऊपर करके दो हाथ, दोनों हाथ तालियों में बदल दीजिए हाथ, जोरदार। बहुत शुक्रिया। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो, मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो, तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो, तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। अच्छा साहब, कुछ शेर गज़ल के और अभी सुनाता हूँ, उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा। अब आप क्या कह रहे थे बताइए? हाँ, ये एक भाई का हुक्म है, आपकी सुनी हुई है गज़ल, लेकिन वो गज़ल ऐसी है कि कभी भी सुनी जा सकती है और बहुत ही कीमती शेर है उसमें। मौलाना हंसने की बात नहीं है, मेरा बहुत ही कीमती शेर है। मैंने अपनी 40-45 साल की शायरी की ज़िंदगी में 2-3 शेर कहे हैं, उनमें से वो एक शेर है, बहुत ही अहम शेर है जिसके लिए हुक्म दिया। मैं सुनाता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने शायरी की हिफाजत की। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। और दैरो हरम ही क्या, मंदिर और मस्जिद ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं।
वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया, वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। देखिए, जब आप खामोशी से सुनने लगते हैं तो फिर ये होता है कि शायद आपको शेर अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो बैठ जाना चाहिए। तो या तो खामोशी, बिल्कुल खामोशी बना लीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको शेर अब अच्छे नहीं लग रहे, मुझे बैठ जाना चाहिए। और या तो फिर दाद दें तो फिर इस तरह दें कि मालूम हो कि हाँ मुशायरा हो रहा है। बहन हमारी बैठी है सामने, जब मैं वहाँ बैठा था उस वक्त मैंने सोचा था कि इनको देखकर मेरे जहन में एक शेर आया था कि ये पढ़ूंगा। मैं यहाँ आते आते सलीम परवेज साहब के ऊपर नज़र पड़ी तो मैं भूल गया वो शेर। मुझे चल पढ़ते पढ़ते एकदम से याद आ गया वो शेर, तो मैं वो शेर आपकी नज़र कर देना चाहता हूँ और आपके हवाले से पहुँचाता हूँ पूरी महफिल तक कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला, रोड पर खानदान रहता है, रोड पर खानदान रहता है, फाइलों में मकान रहता है। रोड पर खानदान रहता है, फाइलों में मकान रहता है। लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, मुझ में हिंदुस्तान रहता है। लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। शेर सुनिए, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। सलीम भाई, शेर आता है कि मैं मर भी जाऊं तमाम महफिल। शेर सुने, खास तौर पर कैफी भाई आपके मुशारे से ये शेर पढ़ा जा रहा है आज की रात। तौकीर भाई शेर सुनिएगा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और शेर आ रहा है कि मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। और अगर शेर यहां लग जाए तो एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा, सारे लोगों की तालियां आनी चाहिए। सुन लीजिए, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना गैर का, आखिर में चलते चलते जो मेरा अपना मिजाज है, एक नज्म सुनाता हूँ और उस नज्म के बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। नज्म का उन्वान है जिंदगी। जिंदगी, इस नज्म को पढ़ना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान को इस फिक्र की, इस ख्याल की ज़रूरत है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया को इसी सोच की ज़रूरत है। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि ज़िंदगी उसकी इनायत है, बहुत अच्छी नज़्म दोस्तों, संभालो इसको। दिल लगा के सुनिए। ज़िंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए।
जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है संभालो इसको, जिंदगी उसकी इनायत है संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। जिंदगी उसकी इनायत है संभालो इसको। आप जरा सुस्त होने लगे, सुस्त होने लगे तो इंजेक्शन देना पड़ेगा आपको। ये नज्म का हिस्सा आ रहा है, रोक के बता दीजिएगा अपने आप, अपनी तालियां आप। मैं नज्म मैं दावे के साथ पढ़ रहा हूं। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं इस जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं आप कहें तो दोबारा पढ़ सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह आपने सुना था इसी तरह सुनिएगा। आपने बहुत अच्छा सुना, आप जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कहीं अच्छा सुना, तो उसी तरह सुनिएगा। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, जान बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ। होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं इस जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। बहुत शुक्रिया। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर दें।